शुभमन श्रेयस जाएंगे, पुजारा रहाणे फिर आएंगे, क्योंकि बदल जाएगी टीम इंडिया। जी हां, हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 28 रनों से क्या हराया। अब टीम इंडिया में फिर से बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गई। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, वहां पर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस वक्त क्रिकेट फैंस शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर से नाराज ही नहीं, बहुत नाराज हैं। चर्चाएं हो रही हैं कि फिर से चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को टीम में वापस लाना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसे आपको पोस्ट दिख जाएंगे जहां पर क्रिकेट फैंस पुजारा और रहाणे को टीम में वापस लाने की मांग कर रहे हैं। अब फैंस का क्या कहना है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? क्या वाकई में टीम इंडिया में इस वक्त पुजारा और रहाणे को वापस मौका दिया जाना चाहिए? पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं श्रेयस अय्यर का टेस्ट करियर। 13 टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए खेले हैं, कुल 755 रन बनाए हैं, औसत है 37.75 का, एक शतक, 5 अर्धशतक इन्होंने बनाए हैं। लेकिन अगर पिछले 5 टेस्ट मैच देखा जाए तो इन 5 टेस्ट मैचों में इन्होंने क्या किया है? 3 देशों के खिलाफ इन्होंने अपने पिछले 5 टेस्ट खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट खेले थे, कुल 2 मुकाबलों में 42 रन बनाए, बेस्ट था 26 का। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले, 2 टेस्ट मैचों में कुल 41 रन बनाए, बेस्ट रहा 31 का। और इंग्लैंड के खिलाफ 1 टेस्ट मैच खेले, उसमें भी कुल 48 रन बनाए हैं, टॉप रहा 35 रन इनका बेस्ट स्कोर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप देख सकते हैं पिछले 5 टेस्ट मैचों में इनका प्रदर्शन बिल्कुल खराब रहा है। करियर में भी ऐसे अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर हम शुभमन गिल को देख लें, अनडाउटेडली एक बेस्ट टैलेंट इंडिया का कहा जा सकता है, फ्यूचर टैलेंट, कैप्टनसी के एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबल यहाँ पर माने जाते हैं। इनके बारे में क्या कहा जाए? टेस्ट करियर इनका अच्छा रहा है, कुल 21 मुकाबलों में इन्होंने 1063 रन बनाए हैं और 2 शतक, 4 हाफ सेंचुरीज इनके नाम है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि पहले ये ओपनर थे और अब जो है ये नंबर 3 पर खेल रहे हैं। तो पिछले जो 3 इन्होंने पिछले जो 5 टेस्ट मैच खेले हैं उसमें ये एक नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आए हैं। वेस्ट इंडीज दौरे पर इन्होंने 2 टेस्ट मैचों में कुल 45 रन बनाए, 29 नॉट आउट उनका टॉप स्कोर था। साउथ अफ्रीका दौरे पर 2 मुकाबलों में 74 रन बनाए, 36 उनका टॉप स्कोर था। इंग्लैंड के खिलाफ 1 मुकाबला खेले, 23 रन इनका टॉप स्कोर, दूसरी पारी में 0 पर आउट हुए। यानी कि आप देखें तो एक भी हाफ सेंचुरी ना तो श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकली है पिछले 5 टेस्ट में और ना ही शुभमन गिल के बल्ले से निकली है। अब यहाँ पर इसीलिए चर्चाएं हो रही हैं कि भाई इनसे बेहतर तो आप पुजारा और रहाणे को टीम में ला सकते हैं, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ना सिर्फ भारतीय कंडीशन में बल्कि ओवरसीज कंडीशन में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब पुजारा का इंग्लैंड के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो देख लेते हैं पहले। 27 मुकाबलों में इन्होंने 1778 रन बनाए हैं, 206 नॉट आउट उनका टॉप स्कोर है, 39.51 की औसत, 5 शतक और 7 हाफ सेंचुरीज बना चुके हैं पुजारा इंग्लैंड के खिलाफ। रहाणे की अगर बात की जाए तो रहाणे ने 21 टेस्ट मैचों में 840 रन बनाए हैं, 1 शतक, 6 हाफ सेंचुरीज उनके नाम है। हालांकि औसत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्रीज पर ये खड़े रहते थे, ये इनकी एक स्पेशलिटी थी। दोनों के अगर करियर स्टैट्स को देखा जाए तो जहां पर चेतेश्वर पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों में 7195 रन बनाए हैं, करीब 44 का औसत, तो वहीं रहाणे ने भी 85 टेस्ट मैचों में करीब 39 के औसत से 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो कुल मिलाकर दोनों की जो परफॉर्मेंसेज हैं टेस्ट क्रिकेट में खासी अच्छी रही हैं। घरेलू क्रिकेट में भी इन दिनों रन बना रहे हैं। पुजारा ने तो दोहरा शतक भी बनाया है रणजी ट्रॉफी में। इसीलिए फैंस कह रहे हैं कि इनसे बेहतर तो यही है कि आप रहाणे और पुजारा को वापस ले आइए, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को बाहर कर दीजिए। कुछ अब आपको मैं फैंस के पोस्ट भी दिखाता हूँ। राहुल दुगल नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा है कि ये टीम इंडिया मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स को समझने की अब जरूरत है कि भाई पुजारा और रहाणे बेहतर हैं। कम से कम जिस तरह से दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का कोलैप्स हुआ, इससे तो वही बेहतर है। पार्थ सांघवी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर कह रहे हैं कि भाई पुजारा और रहाणे गिल और श्रेयस से 10 गुना बेहतर है। इस वक्त उनकी टीम इंडिया को जरूरत है। दीपक भारद्वाज कह रहे हैं कि बेहतर है कि आप एवरग्रीन जो इंडिया के परफॉर्मर थे, नंबर 3 के स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा को वापस ले आए। शुभमन गिल नंबर 3 के लिए फिट नहीं हो रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि शुभमन गिल ओपनर है, उन्हें ओपनिंग पोजीशन पे ही रहने दे, नंबर 3 के लिए वापस पुजारा को ले आए। और इसी तरह से कुछ और यहाँ पर लोगों की राय है। मेघन मांजरेकर कह रहे हैं कि हमें हैदराबाद टेस्ट में पुजारा और रहाणे को हमने बहुत ज्यादा मिस किया, होते तो शायद कुछ और हो सकता था। कुछ लोगों ने विराट कोहली की कमी को मिस किया। लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो ये बात लगभग तय है कि अब वाइजैक टेस्ट में टीम इंडिया के सामने कमबैक करने की चुनौती है और टीम इंडिया को ये बात इंश्योर करनी होगी कि हर हालत में सीरीज में जीत हासिल की जाए इस मुकाबले में, नहीं तो सीरीज इंग्लैंड के पक्ष झुकती हुई नजर आएगी। ऑलरेडी उन्हें 1-0 की बढ़त मिल चुकी है और इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव में अगर कोई खिलाड़ी है तो वो है श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली भी दूसरे टेस्ट मैच में नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है
वो एक बार फिर एक्सपोज होता हुआ नजर आएगा और इन दोनों ही खिलाड़ियों पर खासा दबाव रहने वाला है।